तो फाइनली बच्चों कक्षा 11 आर्ट साइंस और कॉमर्स के तीनों स्ट्रीम का जो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का जो सिलेबस है 2024-25 का वो आपके जारी हो चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो सिलेबस है हाफ ईयरली का अर्धवार्षिक परीक्षा का वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो। तो तीनों स्ट्रीम का जो हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये कक्षा 11 11th क्लास से हिंदी कंपल्सरी का ये आपके सिलेबस दिया गया है। तो सबसे पहले हिंदी अनिवार्य का जो पाठ्यक्रम है हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश ये आपके आर्ट के स्टूडेंट हो आप, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तीनों के लिए कंपल्सरी है। तो तीनों का जो पाठ्यक्रम है वो एक समान है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो पेपर है वो इस बार 70 नंबर का आएगा, 70 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक है हिंदी के अंदर, कितनी बुक है आपके और कौन सी बुक में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है हाफ ईयरली के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा पाठ 1 से 6 यानी आरोह है भाग 1 जिसमें गद्य खंड है। ओके, और इसमें नमक का दरोगा वाला चैप्टर पढ़ना है आपको, और मियां नसीरुद्दीन ये पढ़ना है, अपू के साथ 2.5 साल, और विदाई संभाषण और गलता लोहा और ये आपको पढ़ना है। ओके, और एक आपके रजनी 1 से 6 आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे वाले चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद में है अर्धवार्षिक परीक्षा पाठ 1 से 6 ये आरोह है भाग 1 यानी पद्य खंड है। ये गद्य खंड के बताए मैंने, ये आपके पद्य खंड के हैं। तो पद्य खंड में भी आपको 1 से 6 वाले जो चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं, जिसमें कौन कौन से हैं, कबीर है, मीरा है, भवानी प्रसाद मिश्र है, त्रिलोचन है, दुष्यंत कुमार है, अक महादेवी है, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद में हम बात करें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पाठ 1 से 3 ये आपको कौन सी बुक में पढ़ना है, वितान भाग फर्स्ट, जिसमें भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और राजस्थान की रजत बूंदे और आलो आधारी ये आपको पढ़ना है। यानी 1 से 3 वाले जो चैप्टर मैंने बताए हैं, नाम इनके बताए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम बात करें अपठित की, तो अपठित में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, जिसमें गद्यांश है, पद्यांश है, निबंध है, कार्यालय पत्र है, प्रतिवेदन है, विकारी शब्द है, यानी व्याकरण है वो तो आपको कंप्लीट पढ़ना है। ओके, व्याकरण आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद में है जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और ये आपके इंग्लिश का पाठ्यक्रम है, इंग्लिश का सिलेबस है। तो इंग्लिश में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और जो ग्रामर है उसमें कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम, यहाँ पर ये वाला जो कॉलम दिया गया है इसमें 2 अनसीन पेसेज आएंगे आपके 14 मार्क्स के 14 नंबर के। और राइटिंग वाला जो राइटिंग में कौन कौन से आएंगे आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नंबर का आएगा। और लेटर वाला जो क्वेश्चन है ये भी 4 नंबर का आएगा। आर्टिकल, रिपोर्ट या स्पीच इन तीनों में से एक आएगा, ये 4 नंबर का आएगा। और ग्रामर में आप देख सकते हैं डिटरमाइनर्स हैं, टेंस हैं, मॉडल हैं और प्रीपोजिशन है, ये आपके 12 नंबर का आएगा टोटल, आप देख सकते हैं। उसके बाद में टेक्स्ट बुक है, और टेक्स्ट बुक जो आपकी बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके कौन कौन से आएंगे तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन नोट को आपको जरूर पढ़ना है। अगर आपको ये नोट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टेस्ट के अंदर आपके हॉर्नबिल है, और हॉर्नबिल वाली जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, यानी फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में जो भी सिलेबस है वो आपके हाफ ईयरली सिलेबस में इंक्लूड होगा। ओके, तो कंप्लीट आप देख सकते हैं इंग्लिश का पाठ्यक्रम। और उसके बाद में देखिए फिजिक्स का सिलेबस है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं,
साइंस के स्टूडेंट हैं वो आप देख सकते हैं कि जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम है, भौतिक विज्ञान का सिलेबस है। तो भौतिक विज्ञान का सिलेबस आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो मात्रक और मापन ये वाला चैप्टर पढ़ना है, सरल रेखा में गति ये वाला पढ़ना है, और कितने नंबर के आएंगे हाफ ईयरली में, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। मात्रक और मापन ये 4 नंबर का आएगा, सरल रेखा में गति ये 5 नंबर का आएगा, और तीसरा अध्याय आपको पढ़ना है समतल में गति ये 5 नंबर का, और गति के नियम ये आपके 5 नंबर का, और कार्य ऊर्जा शक्ति ये आपके 6 नंबर का, और कणों के निकाय और घूर्णी गति ये आपके 7 नंबर का, और गुरुत्वाकर्षण वाला जो चैप्टर है ये आपके 6 नंबर का, और ठोसों के यांत्रिक गुण ये आपके 4 नंबर का, और तरलों के यांत्रिक गुण ये 4 नंबर का, और द्रव्य के तापीय गुण ये आपके 4 नंबर का। यानी 1 से लेकर 10 तक के जो चैप्टर हैं ये आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं, यही आपको पढ़ने हैं, और 50 नंबर का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में है प्यारे बच्चों, उसके बाद में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपके केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है वो आप देख सकते हैं जिला समान परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो आप देख सकते हैं। 1 से 9 तक के चैप्टर हैं आपके, जिसमें पहला चैप्टर है आपके रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ये 6 नंबर का है, ये पढ़ना है आपको। दूसरा चैप्टर है परमाणु संरचना, ये 8 नंबर का आएगा, ये भी पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, ये 6 नंबर का, ये भी पढ़ना है। रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना ये 12 नंबर का है, ये भी पढ़ना है। और अपौपचय अभिक्रिया ये आपके 6 नंबर का है, ये भी पढ़ना है। कार्बनिक रसायन और कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें ये आपके 12 नंबर का है, ये भी पढ़ना है। यानी 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद में 5वां और 6ठा चैप्टर नहीं पढ़ना है, 7वां और 8वां पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको। ओके, और 50 नंबर का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, सॉरी गणित का सिलेबस दे दिया पहले। तो जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और ये मैथ्स का सिलेबस है, गणित का पाठ्यक्रम है। तो गणित में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं समुच्चय वाला चैप्टर पढ़ना है, यानी जो सेट वाला चैप्टर है 5 नंबर का आएगा। यहाँ पर अंक बार दे रखा है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। उसके बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ना है संबंध और फलन, तीसरा है त्रिकोणमितीय फलन, 4 नंबर है सम्मिश्र संख्याएं द्विघातीय समीकरण, और 5वां है रैखिक असमीकाएं, और 6ठा है क्रमचय और संचय, और 7वां है द्विपद प्रमेय, और 8वां है अनुक्रम और श्रेणी, और 9वां चैप्टर है सरल रेखाएं। यानी 1 से 9 तक के जितने भी चैप्टर हैं ये पढ़ने हैं। उसके बाद में 10वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, 11वां पढ़ना है आपको, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, ये वाला पढ़ना है। यानी टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 से लेकर 9, और उसके बाद में 11वां चैप्टर, और 70 नंबर का पेपर है मैथ्स का, वो देखने को मिलेगा हाफ ईयरली में आपको। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपके बायोलॉजी का पाठ्यक्रम है, जीव विज्ञान का सिलेबस है जिला समान परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए यूनिट है आपके, टोटल यूनिट है 5, और जिसमें पहली यूनिट है जीव जगत में विविधता। इसमें आपको टोटल कितने चैप्टर हैं आपके, 4 टोटल चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर के नाम भी दे रखे हैं और कितने कितने नंबर के आएंगे अर्धवार्षिक में वो भी दे रखा है। उसके बाद में दूसरी यूनिट है, इसमें भी टोटल चैप्टर पढ़ने हैं आपको, 3 चैप्टर हैं, 5वां 6ठा और 7वां, तीनों के नाम दे रखे हैं, तीनों का अंक बार दे रखा है। और तीसरा है कोशिका संरचना और कार्य, तीसरी यूनिट है, इसमें भी टोटल आपके 3 चैप्टर हैं, तीनों ही पढ़ना है आपको। और उसके बाद में यूनिट 4 है आपके पादप कार्य की, तो इसमें आपके टोटल 3 चैप्टर हैं, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन। इसमें केवल आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 11 और 12 यही पढ़ना है आपको। और उसके बाद में 5वीं जो यूनिट है आपके मानव शरीर विज्ञान, इसमें आपको केवल 1 चैप्टर पढ़ना है, श्वसन और गैसों का विनिमय। ओके, और ये पेपर भी आपके 50 नंबर का आएगा हाफ ईयरली में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर कृषि विज्ञान।
कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का सिलेबस आप देख सकते हैं, जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और ये आपके एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान का सिलेबस है। तो कृषि विज्ञान में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, यानी 6 चैप्टर हैं टोटल इस यूनिट में। तो 6 के 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में भी पूरे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, यानी कंप्लीट चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, जो थर्ड यूनिट है आपके, थर्ड यूनिट में एक भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, यानी थर्ड यूनिट पूरी आपके हटा दी गई है। आपको केवल फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 1 से लेकर 13 तक के चैप्टर पढ़ने हैं टोटल। उसके बाद में हम बात करें कृषि रसायन विज्ञान की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और यह आपके कृषि रसायन का सिलेबस है हाफ ईयरली का। तो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो इसमें देखिए एक तो पहला चैप्टर है रसायन की मूल अवधारणा, ये पढ़ना है। दूसरा है परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, और तीसरा है रासायनिक बंध, और चौथा चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया और आयनिक साम्य, ये पढ़ना है। उसके बाद में देखिए पांचवा और छठा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको, ये हटा दिए गए हैं, हाफ ईयरली में नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में सातवां चैप्टर है कार्बनिक यौगिकों शुद्धिकरण और अभिलक्षण, ये पढ़ना है। आठवां है कार्बनिक रसायन मूलभूत सिद्धांत, ये पढ़ना है। 9वां चैप्टर पढ़ना है समावयवता और हाइड्रोकार्बन संतृप्त और असंतृप्त, ये पढ़ना है। एल्किल, हेलाइड, एल्कोहल और इथर, ये पढ़ना है आपको। यानी 12वां और 13वां भी नहीं पढ़ना है हाफ ईयरली में, ये भी आपके नहीं आने वाले हैं। यानी कृषि रसायन के अंदर आपके 4 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? 5वां, 6ठा और 12वां और 13वां, ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। बाकी कंप्लीट सिलेबस आपके हाफ ईयरली में आने वाला है। उसके बाद में कृषि जीव विज्ञान का सिलेबस देख सकते हैं कि कृषि जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। तो जिला समान परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और कृषि जीव विज्ञान यानी कृषि बायोलॉजी का पाठ्यक्रम है। तो कृषि बायोलॉजी में टोटल 10 चैप्टर हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए पढ़ना कौन सा नहीं है आपको, एक तो 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, और एक आपको 7वां नहीं पढ़ना है, और एक आपको 9वां नहीं पढ़ना है, और एक आपको 10वां, यानी 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी पूरा सिलेबस आने वाला है, एक तो 5 और एक 7, एक 9 और एक 10, ये आपको टिक कर लेना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके व्यवसाय अध्ययन। तो व्यवसाय अध्ययन का सिलेबस आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25। तो देखिए जो बिजनेस स्टडी है आपके कॉमर्स का ये सब्जेक्ट है, और इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, तो 5वां 6ठा नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसके अलावा बाकी पूरा पढ़ना है आपको। और एक आपको 10वां और 11वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, यानी इसमें भी 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। और लेखा शास्त्र जो अकाउंटेंसी वाला जो आपकी बुक है, अकाउंट वाली जो बुक है, उसमें कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें देखिए बाकी पूरा सिलेबस पढ़ना है। नीचे के जो 7, 8, 9 3 चैप्टर हैं ये नहीं पढ़ने हैं, ये आपके हाफ ईयरली में नहीं आने वाले हैं। और उसके बाद में देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। पुस्तक का जो नाम है आपके, पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। इसमें देखिए आपके 7वां चैप्टर है सहसंबंध और सूचकांक और सांख्यिकी विधियों का उपयोग, पर्यावरण और धारणीय विकास, और भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव, ये आपको नहीं पढ़ना है। यानी ये वाले जो चैप्टर मैंने बताए हैं, चैप्टर का नाम बताया, ये नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा पढ़ना है। ओके। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके इतिहास यानी हिस्ट्री वाली जो बुक है, जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25। और ये हिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक आपके 5वां।
यानी 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर पढ़ने हैं, छठा और सातवां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। यानी मूल निवासियों का विस्थापन और आधुनिकीकरण के रास्ते, ये 2 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं हाफ ईयरली में, ये नहीं आने वाले हैं। बाकी पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में है राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो देख सकते हैं, जिला समान परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों कि जो आपके बुक है, बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो 8वां चैप्टर और एक 9वां चैप्टर और एक 10वां चैप्टर, ये 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद में दूसरी बुक है राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, तो इसमें आपको लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा सिलेबस पढ़ना है। ओके। उसके बाद में जियोग्राफी वाली जो बुक है, भूगोल वाली जो पुस्तक है, उसका सिलेबस देख सकते हैं, जिला समान परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25। तो इसमें देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं वो आप देख सकते हैं। तो वायुमंडल में जल, और एक है आपके विश्व की जलवायु परिवर्तन, ये वाला नहीं पढ़ना है। महासागरीय जल, ये भी नहीं पढ़ना है। महासागरीय जल संचयन, ये भी नहीं पढ़ना है। और जैव विविधता एवं संरक्षण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। बाकी पूरे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद में देखिए एक है आपके जो दूसरा खंड है आपके पॉलिटिकल साइंस में, जियोग्राफी में, भौतिक पर्यावरण खंड ब। तो इसमें पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो प्राकृतिक वनस्पति वाला नहीं पढ़ना है, और एक प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, ये 2 चैप्टर इसमें नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। और उसके बाद में गृह विज्ञान का सिलेबस आप देख सकते हैं, होम साइंस का, कि होम साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो एक तो आपको देखिए कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, और एक हमारे परिधान, और एक वित्तीय प्रबंधन और योजना, और एक वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव। तो ये 4 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, 9, 10, 11, 12। ओके, इनके नाम मैंने बताए हैं आपको, ये वाले चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। हिंदी साहित्य में आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य में आपके जो अंतरा भाग फर्स्ट गद्य खंड है, इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में पाठ 1 से 6 तक आने वाले हैं। यानी ईदगाह, दोपहर का भोजन, टॉर्च बेचने वाला, गूंगे, ज्योतिबा फूले और खाना बदोश। तो 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर पढ़ने हैं इसमें। और उसके बाद में अंतरा भाग फर्स्ट जो पद्य खंड है, इसमें भी आपको 1 से लेकर 6 तक के ही चैप्टर पढ़ने हैं। यानी कबीर, सूरदास, देव, सुमित्रा नंदन पद, महादेवी वर्मा, नागार्जुन, ये चैप्टर पढ़ने हैं। और जो आपके अंतराल भाग फर्स्ट तृतीय परक पाठ 2, इसमें आपको केवल एक पाठ पढ़ना है, ये हुसैन की कहानी अपनी जबानी, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद में देखिए व्याकरण का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। व्याकरण तो कंप्लीट आने वाला है। राजस्थानी साहित्य जिनके सब्जेक्ट है, तो उसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस। और इसका जो PDF है प्यारे बच्चों, वो आपको कैसे मिलेगा, तो इसका पूरा जो प्रोसेस है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और ये आपके जिला समान परीक्षा योजना पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25, ये आपके उर्दू लिटरेचर का सिलेबस है। तो जिन बच्चों ने उर्दू ले रखा है, तो उर्दू का सिलेबस भी देख सकते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से नहीं आएंगे, क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पूरा आपको दे रखा है। और ये आपके इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट, इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। जिन बच्चों ने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है, अंग्रेजी साहित्य ले रखा है, तो उसका सिलेबस भी आप देख सकते हैं। पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। और उसके बाद में देखिए जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन, ये संस्कृत साहित्य का सिलेबस दिया गया है। जिन बच्चों ने संस्कृत साहित्य ले रखा है, तो उसका सिलेबस भी, उसका पाठ्यक्रम भी आप देख सकते हैं कि हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 में कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। और ये आपके समाजशास्त्र का सिलेबस दिया गया है। जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 समाजशास्त्र। तो जिन बच्चों ने समाजशास्त्र ले रखा है, तो उसमें एक तो 4th चैप्टर, एक 5th चैप्टर, ये नहीं पढ़ना है। और
एक है आपके यहाँ पर भारतीय समाजशास्त्री चैप्टर जो लास्ट में दे रखा है ये नहीं पढ़ना है, यानी 3 चैप्टर नहीं पढ़ने, बाकी का पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। और ये आपके जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और कंठ संगीत, जिन बच्चों ने कंठ संगीत वाला जो सब्जेक्ट चूज कर रखा है 11th क्लास में, तो उसका सिलेबस आप देख सकते हैं। इसमें आपको एक 5वां अध्याय नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, तो पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। और उसके बाद में चित्रकला जिला समान परीक्षा योजना माध्यमिक पाठ्यक्रम विभाजन सत्र 2024-25 और ड्राइंग, जिन बच्चों ने ड्राइंग ले रखा है तो चित्रकला में आप देख सकते हैं, चित्रकला में आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, एक तो मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला और एक भारतीय कांस्य प्रतिमाएं और इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू, तो ये 3 अध्याय आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है। और इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, ये आपके कंप्यूटर साइंस का सिलेबस दे रखा है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी देख सकते हैं हाफ ईयरली का। और ये आपके इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस कोड 04, तो इसका सिलेबस भी देख सकते हैं हाफ ईयरली में कौन कौन से अध्याय पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।